इसमें ना तो किसी कांग्रेस के सरकार का हाथ है, ना तो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का हाथ है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिन्होंने ये सोचा और माना कि वरुण गांधी ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो लफ्ज हिंदुस्तान की अस्मिता को छूते नहीं। लेकिन बीएसपी की सरकार है, एक मिनट पटेल साहब आपके पास आऊंगा, बीएसपी की सरकार है जिसने एनएसए लगाया है, आप मानते हैं कि वरुण गांधी पर एनएसए लगाना उचित है? जिन लोगों ने वरुण गांधी का भाषण सुना होगा, लेकिन इसके पहले मैं बड़ौदा वासियों को पूछना चाहता हूं, ओसामा बिन लादेन एक नंबर का त्रासवादी, इस देश का दुश्मन, इनके पोस्टर लेके कुछ लोग निकले, क्या वो देशद्रोह नहीं था? और इसके खिलाफ, और अगर इसके खिलाफ हमने छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत माता की तस्वीर लेके प्रदर्शन किए, मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे सामने 151 की कलम लगाई, क्या वो सही थी? मैं आपसे जानना चाहता हूं, वरुण गांधी पर एनएसए लगाना उचित है क्या? वरुण गांधी पर इसलिए एनएसए कि जो स्पीच उसने दी वो डिवाइड एंड रूल वाली स्पीच थी, यूनाइट एंड रूल वाली नहीं। ये कहते हैं वरुण गांधी पे पटेल, अगर वरुण गांधी पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता है तो अंतुले पे पहले लगना चाहता था। और अंतुले माइनॉरिटी मिनिस्टर है और उसका जो स्टेटमेंट था उसे इमीडिएटली रेजिग्नेशन देके जेल में जाना चाहता था। ये खुलासा करे आरोप लगाए के बिना क्या स्टेटमेंट था। अगर वो स्टेटमेंट ये बोल के बताए तो ये यहाँ खड़े रहने के हकदार है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग अंतुले के स्टेटमेंट को भुलाने के लिए ही तुले हुए हैं। स्टेटमेंट क्या है आप बताइए स्टेटमेंट। मैं कहता हूं, जो भारत देश के मुस्लिमों को उकसाने वाला स्टेटमेंट था। अंतुले जी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एक भारत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कुछ भी कहने का हक है, कुछ भी कहने का अधिकार। 15 दिन पार्लियामेंट बंद रही। मैं इनको कह रहा हूं कि ये बताया कि अंतुली जी का स्टेटमेंट क्या बता दिया उन्होंने। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी का यही रवैया है। आज जो उनका नारा है वो पॉजिटिव नारा नहीं है, देश को आगे ले जाने का नारा नहीं है, उनका नारा है भय हो। तो ये भय ही फैलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं भारत देश की जनता को बताना चाहता हूं कि एक कांग्रेस के प्रतिनिधि है जिन कांग्रेस ने 3 साल तक अफजल को फांसी नहीं दी, और आजमगढ़ के लोग जिन लोगों बॉम्ब ब्लास्ट में यहाँ मौजूद थे, इन लोगों को पकड़ने के बाद कांग्रेस के एमपी आजमगढ़ जाते हैं और आजमगढ़ जाके त्रासवादी लोगों को सपोर्ट देते हैं। जनता से पूछ लेते हैं, एक मुद्दा उठा है, क्या अफजल को फांसी दी जानी चाहिए? कितने लोग हक में हैं? और कितने लोग इस हक में हैं कि उसको फांसी नहीं दी जानी चाहिए? कितने लोग हक में हैं कि नहीं दी जानी चाहिए? देखिए जनता यहाँ पर भी बटी हुई है इस मुद्दे पर। गायकवाड़ साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? ये कहते हैं कि अफजल को फांसी नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अजहर मसूद को प्लेन में बिठा के करोड़ों रुपया लेके कंधार छोड़ के आतंकवादियों के सामने इन्होंने अपने घुटने टेकाए, भारत माता के साथ गद्दारी की है इन्होंने। भारत माता के साथ गद्दारी। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं कि वो त्रासवादियों को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा एक भी स्टेटमेंट कांग्रेस के कोई नेता ने दिया है तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के लोग देशभक्त हैं। एक भी नेता ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन आपने छोड़ा, पटेल साहब आपने छोड़ा। मैं बताना चाहता हूं कि सभी मीडिया का प्रॉब्लम था। आपकी सरकार ने छोड़ा, मीडिया तो नहीं छोड़ा। सर मैं रिपोर्टिंग कर रहा था उस टाइम पर, लेकिन मीडिया ने नहीं, सरकार ने कहा गया त्रासवादियों के शिकंजे में जो लोग थे उनके कुटुंबीजनों को 60 घंटे तक लड़ते चिल्लाते, और भाजपा की सरकार इन लोगों को छोड़ती नहीं है ऐसा बतलाया गया, तो अंडर द प्रेशर करना पड़ा। अंडर द प्रेशर अगर कोई नेता या सरकार डूबती है तो उनके नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अंडर प्रेशर अगर कोई सरकार चलाना चाहे तो उनको सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। हक को नहीं छोड़ना इतनी जो उनकी इच्छा थी, तो उन लोगों वो टाइम पे क्यों बाहर नहीं आए, क्यों नहीं बोला कि त्रासवादियों को नहीं छोड़ना चाहिए? एक भी कांग्रेसी नेता बोला नहीं है, एक भी कांग्रेसी नेता नहीं बोला है। जनता से कुछ सवाल लेते हैं, जनता का सवाल। जी हेलो, मेरा सत्यजीत सिंह एक सवाल है
हाँ, आपके बारे में स्थानिक अखबारों में से सुनाई नहीं देता ऐसा बोलते। आपके बारे में स्थानिक अखबारों से सर्वेक्षण आ रहा है कि आपके बारे में सांसद बने थे तब से आज तक आपने जनता की सेवा के बजाय दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेताओं की चापलूसी की। चलिए आपका सवाल हो गया जी। आप क्या पूछना चाहते हैं? हम यही पूछते हैं कि एनडीए की 5 साल की सरकार बिल्कुल कंपाउंडों से भरी हुई थी, उनके प्रमुख भी लांच लेते हुए पकड़ाए गए थे। ये यूपीए की गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी की निष्कलंकता और पॉलिटिकल भाषण दे रहे, पॉलिटिकल भाषण नहीं, सवाल ये भी जी आप एक सवाल पूछना चाहती थी जी। जब कांग्रेस की सरकार आती है, यूपीए गवर्नमेंट बनती है, तब सुनो पहले तब गैस के प्राइस इतने बढ़ जाते हैं, लेडीज को गैस मिलता नहीं है। 21 दिन के बाद बुकिंग होता है, बाद में 10 दिन के बाद गैस मिलता है, 30 दिन तक गैस नहीं मिलता है। लेडीज चूल्हा कैसे जलाएगी? ठीक है मानिए अब गैस नहीं मिलता, ये समस्या है, गैस नहीं मिलता कांग्रेस सरकार जी। हमारा एक अहम सवाल है, जो पहले काउंसिलर थे उनके बाद उनको मेयर फर्स्ट नागरिक बने, अभी तक उन्होंने पानी की समस्या हल नहीं की। पानी की समस्या हल नहीं की उन्होंने, वो क्या प्रजा को देंगे? अब तक उन्होंने पानी नहीं दिया है। पानी की समस्या पर बात है जी हाँ। पानी की समस्या है आपके शहर में, है या नहीं? पानी की समस्या का उकेल कांग्रेस ने किया नहीं था। कांग्रेस ने 7 साल से तो आपकी सरकार है। मैं बतलाता हूँ, जितना पानी ऐड किया है हमारी सरकार ने, इतना कांग्रेस की शासन में कभी हुआ नहीं है, इतना पानी ऐड किया है। 1990 में कांग्रेस के शासन में 32 लाख लीटर गैलन पानी आया। उसके बाद 2009 चल रहा है, एक भी बूंद भाजपा ने पानी नहीं लाया, जबकि नर्मदा कैनाल से पानी लेके साबरमती में डाल रहे हैं अहमदाबाद। मैं कांग्रेस के आगे वालों से पूछना चाहता हूं कि नर्मदा का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब कमेटी बैठी थी, तभी कांग्रेस के एक भी मेयर ने नर्मदा में से पानी मांगा नहीं था। मेयर ने पानी नहीं मांगा था। चलिए इनकी बात है, पानी की समस्या है शहर में, पानी की समस्या है क्या? पानी की समस्या है नहीं है? पानी नहीं है, पानी पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।